Hello friends, welcome to our channel. So today this video we are going to see this video is especially for the aspirants of central and other competitive examinations for the great personalities in the history which are being in the discussion in current scenario. तो आज हम देखने वाले हैं कि इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व जो कि आजकल के समय में हाल ही के समय में जो डिस्कशंस में आए हैं. This video tells about famous personalities in history which come into discussion in recent time, taking approach for UPSC and other competitive examinations. So let us start with Mohandas Karamchand Gandhi ji. So मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948 चर्चा में क्यों आए हो? 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई गई. पैरेलली आपको नोट बनाना चाहते हो तो आप नोट भी बना सकते हैं. प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में दक्षिण अफ्रीका में प्रवास 1893 टू 1915 के दौरान रंगभेद नीति का विरोध करने हुए सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की. 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है. 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की है. भारत में गांधी के प्रमुख आंदोलनों के बारे में जानेंगे. पहले चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917. भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन बिहार में किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करने के विरोध में था. आगे देखेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918. यह भारत में गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था. खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918. यह भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था. आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 फरवरी 1922. जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था. इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना था. आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 12 मार्च 1932 6 अप्रैल 1930. ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ. भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ हो गया था. करो या मरो का नारा लोकप्रिय हो गया था. महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में हम जानेंगे कि महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले प्रकाशित पुस्तकें हिंद स्वराज के सत्य के हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा अखबार यंग इंडिया नवजीवन हरिजन इत्यादि. मृत्यु के बारे में कहा जाए तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने हत्या कर दी. समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में स्थित है. आगे देखेंगे भगत सिंह जी. भगत सिंह जी इनका कार्यकाल था 1907 to 1931. वो चर्चा में क्यों आए? 28 सितंबर 2025 को भगत सिंह जी की 118th जयंती मनाई गई. उनका परिचय के बारे में 28 सितंबर 1907 को पंजाब अब के पाकिस्तान में जन्मे भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी और विचारक थे. संगठन के बारे में जानेंगे. नौजवान भारत सभा 1926 युवाओं को संगठित करने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था. गतिविधियां सैंडर्स की हत्या 1928. लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना 1929. विरोध का एक सांकेतिक तरीका था जिसका मकसद ब्रिटिश सरकार को जगाना था. विचार और पुस्तकों के बारे में जानेंगे. वे एक समाजवादी और नास्तिक विचारक थे. उनका मानना था कि क्रांति का अर्थ केवल खून खराबा नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव है. उनकी पुस्तक में मैं नास्तिक हूं उनके विचारों को दर्शाते हैं. उनकी शहादत के बारे में कहा जाए तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ उन्हें लाहौर जेल में फांसी दी गई. उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज
भी लोगों को प्रेरित करता है। अब हम देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में। 1887 टू 1961 इनका कार्यकाल था। उनका परिचय कहा जाए तो एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी और भारतीय राजनेता थे। उनका जन्म 10 सितंबर 1887 अल्मोड़ा उत्तराखंड तत्कालीन ब्रिटिश भारत का हिस्सा। उनके मुख्य योगदान के बारे में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य तथ्यों के बारे में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे श्री नारायण गुरु जी, वो चर्चा में क्यों आए। 20 अगस्त 2025 को श्री नारायण गुरु जी की 169वीं जयंती मनाई गई। इनका कार्यकाल 1856 टू 1928 था। इनका परिचय कहा जाए तो वे भारत के एक महान संत, दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने केरल में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया है। जन्म 20 अगस्त 1856, चेम्पाझंती, केरल। मुख्य योगदान और विचार: एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का संदेश दिया, जो सामाजिक समानता और एकता पर केंद्रित था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। इसका उद्देश्य एझावा समुदाय सहित पिछड़े वर्गों का उत्थान और शिक्षा प्रदान करना था। अरुविपुरम आंदोलन का नेतृत्व किया, जो मंदिरों में प्रवेश के समान अधिकार के लिए शुरुआती आंदोलनों में से एक था। वाइकोम सत्याग्रह 1924 टू 25 का समर्थन किया, जो त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ओम सहोदर्यम सर्वत्र, ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, के सिद्धांत को समर्पित आश्रम की स्थापना की थी। आगे देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। इनका कार्यकाल था 1888 टू 1975। चर्चा में वो क्यों आए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके बारे में परिचय इस प्रकार हो सकता है कि वे एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और राजनेता थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और भारत के दूसरे राष्ट्रपति तथा पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 तिरुत्तनी, तमिलनाडु में हुआ। उनका प्रमुख योगदान के बारे में उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से मानव मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अद्वैत वेदांत की आधुनिक व्याख्या की। राजनीतिक जीवन: भारत में उपराष्ट्रपति 1952 टू 1962, भारत के राष्ट्रपति 1962 टू 1967, सोवियत संघ में भारत के राजदूत 1949 टू 1952 के रूप में भी कार्य किया। सम्मान: भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे पहले व्यक्तियों में से एक थे। उन्हें 1954 में यह सम्मान दिया गया। Okay, so if you are liking this kind of video, so please like, do subscribe for such amazing videos.